जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट था ना वो प्रिवेल करता रहा कि दो बॉडीज़ जिनका मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट आइंस्टाइन ने इसको एक न्यू वे से एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि ग्रेविटी बेसिकली उसने इसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक्सप्लेन ऐसे किया कि उसने कहा पूरी जो यूनिवर्स है इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेस टाइम कॉन्टीन्यूम, या स्पेस टाइम का एक फैब्रिक ऑफ शीट। उसने कहा उसकी जो पेपर था उसमें उसने कहा कि पूरी यूनिवर्स में एक स्पेस टाइम फैब्रिक है, और जहाँ कहीं पे कोई मास वाली बॉडी प्रेजेंट होगी वहाँ पे वो जो फैब्रिक है वो कंडेंस हुआ हुआ। उसके लिए उसने वार्पिंग का वर्ड यूज़ किया कि वो जैसे एक जगह पे इकट्ठा हुआ है, और जहाँ कहीं स्पेस टाइम इकट्ठा हुआ होता है वहाँ पे फोर्स एक पैदा होती है और चीज़ें उसकी तरफ खींचती हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे सन है, सन के इर्द गिर्द जो स्पेस टाइम कॉन्टीन्यूम है या स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है वो इतना कंडेंस्ड हुआ है, वो इतना खींचा हुआ है चारों तरफ से, ऑल्दो हमें नज़र नहीं आता, बट आप इस तरह समझिए कि जो स्पेस है वो जहाँ जहाँ मास प्रेजेंट होता है वहाँ पे वो खिंची होती है, और उसके करीब से कोई भी चीज़ गुजरेगी तो वो चूंकि वहाँ पर एक कंडेंसेशन है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ मूव कर जाएगी। दिस इज़ द बेसिस ऑफ ग्रेविटी। आइंस्टाइन ने इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू ऐसे एक्सप्लेन किया। अच्छा, इससे मेरे जहन में एक सवाल आता है डॉक्टर साहब के, हमारी स्पेस के अंदर बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, प्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं अभी तक, और यूनिवर्स तो बहुत बड़ी है। तो अगर इस थ्योरी से रिलेट करके हम ये सोचें कि सन जो था वो इतना मास उसका इतना बड़ा था कि काफ़ी ज़्यादा प्लैनेट्स उसके आसपास सर्कल करना शुरू हो गए, तो आर देयर एनी अदर, जिस तरह गैलेक्सीज हैं, लेकिन इज़ देयर एनी बिगर स्टार जो इस सारी गैलेक्सी को अपने इस तरफ खींच सकता है, जिस तरह एक बिग बैंग हुआ और वो एक पॉइंट था जिसके बाद सारी चीज़ें दूर होती गईं, बट ग्रेविटी की वजह से तो वो चीज़ें करीब आनी चाहिए। तो ऐसा कोई स्टार अभी तक डिस्कवर हुआ है जिसकी तरफ हर चीज़ अट्रैक्ट हो रही हो? बिल्कुल ये पॉसिबल है। हमारी लकीली हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, इससे जो करीब तरीन गैलेक्सी है वो 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। वो इतना दूर है कि उसका ग्रेविटी का इफेक्ट इतना ज़्यादा है नहीं। अगर सपोज़ किसी दो गैलेक्सीज के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल में आ जाती हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर से क्रॉस करके निकल जाती हैं। यानी कि वो फैब्रिक जो स्पेस टाइम कॉन्टीन्यूम का फैब्रिक है वो बिल्कुल कंडेंस होता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आती हैं। लेकिन ज़ाहिर है गैलेक्सी इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेलेस्टियल बॉडी जिनके बीच में भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। सो वो एक दूसरे के करीब से होकर निकल जाती। बहुत सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से मे बी कोलाइड भी करते होंगे। दैट इज़ द रीज़न कि हमारी अर्थ पे भी एट सर्टन टाइम्स कोई ना कोई ऐसी प्लानिटरी बॉडी आके एंटर हो जाती है एंड देन वो कहीं ना कहीं गिर भी जाती है। सो ये इफेक्ट बिल्कुल होता है।